Good morning, all the media fraternities. Thank you for coming here in press conference. आदिशु लोग ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं बहुत दुख के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा आपसू लीडर है, सीओमी का है, और ये मेरा स्पीकर आदिशु, और ये मेरा आदिशु एग्जीक्यूटिव लोग है। हम लोग बहुत सेंटिमेंट के साथ आज फिर प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ रहा है। उस दिन हम लोग ये एक मोलेस्टेशन का एक केस था सीओमी में, तो हम लोग अल्टीमेटम भी दिया था 7 डेज़ का, और वो अल्टीमेटम अभी पार हो गया। तो अभी देखा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस टीम काम तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग का जितना डिमांड था उसको भी फुलफ़िल किया नहीं है, युमकेन बागरा को अरेस्ट किया नहीं है, और जॉब से टर्मिनेशन भी नहीं किया है। तो इसलिए हम फिर ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया है। और हम लोग आदिशु का अभी फर्स्ट फेज ये बनकल स्टार्ट होगा डेमोक्रेटिक मूवमेंट 12 आवर्स का, नवंबर 15 में 5 AM to 5 PM हम लोग का वही स्टार्ट हो। और जितना भी हो, जितना डिले करेगा पुलिस लोग, हम लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लॉन्च करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को। तो हम लोग आदि स्टूडेंट यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम ख़त्म हो गया। सो दैट उसके लिए हम लोग टीम आदिशु ये डिसाइड किया कि हम लोग मेचुका में फर्स्ट पेज बंद कॉल 12 आवर का बंद कॉल करेगा, वो होगा डेटेड 15। ये बंद कॉल करने का कारण क्या है तो हम ये सभी को बताना चाहेगा थ्रो ये मीडिया फ्रेटर्निटी। एक सीओमी में एक स्कूल है, बस्ती है कारो बस्ती। तो उसमें गवर्नमेंट रेसिडेंशियल एक स्कूल है, तो उसमें एक वार्डन पोस्टेड होता है श्री युमकेन बागरा। तो वो युमकेन बागरा का मेंटलिटी इतना ख़राब है। वो रेसिडेंशियल स्कूल होने से भी वो 1 to 5 प्री प्राइमरी वाला रेसिडेंशियल स्कूल है। तो उधर वार्डन बन के वो मॉलिश करते हैं उधर का स्टूडेंट का। मोलिस्टेशन का पैटर्न भी आप लोग सुनने से दुनिया का सामने उसका मोलिस्टेशन का पैटर्न भी बताना चाहेगा। वो युमकेन बागरा क्या करते हैं, सबसे पहले जो कारो रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है, लड़का बच्चा हो लड़की बच्चा हो, उसको सबसे पहले वो आके अपना मोबाइल से उसका रूम में बुला के वो BF दिखाएगा, वो वीडियो दिखाएगा जहाँ में वो इंटीमेट सीन ये सब कुछ होता है वो दिखाएगा। उसके बाद फिर वो कुछ सावधान इंडिया या कुछ दिखाएगा, उसका कुछ जहाँ में इंटीमेट सीन होता है वही वो दिखाएगा। उसके बाद वो अपना सब कपड़ा को जो खुल देगा। उसके बाद उसी बच्चा लोग का जो क्लास 5 में जो पढ़ रहा है वो लड़का बच्चा लोग का हाथ से वो मास्टरबेट कराते हैं खुद को। तो इस टाइप का मेंटेलिटी या भुगने वाला आदमी तो हमको लगता है कि वो समाज में रहने का लायक नहीं है। अब जस्ट सोच के देखो, क्लास 1 से लेके 5। तो हम लोग को जब खबर मिला है कि 2 बहन का साथ ऐसे हो गया, जो क्लास 13 ईयर्स का लड़की लोग 12 ईयर्स का लड़की लोग का साथ ऐसे हो गया, जब हम लोग ऑन द स्पॉट जब पहुंचा है तो पब्लिक लोग से उधर का पेरेंट लोग से बात किया है, तो जो हम लोग 2 सोच के आया था अभी सब खुल के आके उसका नंबर 16 हो गया। तो युमकेन बागरा जो है अभी से नहीं, जब से वो कारो स्कूल में पोस्टेड हुआ है तब से वो ये सब गंदा काम कर रहा है। तो उसका चलते हम लोग आदिशु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड किया था कि युमकेन बागरा को अरेस्ट करना है, उसका जॉब से टर्मिनेशन करना है। तो ना उसको अरेस्ट किया है ना उसको जॉब से टर्मिनेशन किया है। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट पेज बंद कॉल करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस बीच में जो हम लोग रिलायबल सोर्स से ये भी पता चला है कि जो हैपनिंग हुआ था वो 27 को था, जब वो सुमोतो में पुलिस वाला युमकेन बागरा को अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके कस्टडी, उसको कारो स्कूल से अरेस्ट करके कस्टडी में लेके भी आया था। बट उधर उसको जेल में रखने का वजह में उधर एक कांस्टेबल का घर में रखा है, उसको अरेस्ट नहीं किया, उसका बाद भागने दिया। तो ये सब एपिसोड को अगर देखा जाने से इसमें टोटली सीओमी डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का फाउल प्ले है। पुलिस वाला उसको पकड़ना चाह रहा नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहा। हम तो ये बोलते हैं कि
कम्युनल तो हम नहीं बोले, बट युमकेन भी भाग रहा है, और जो डीएसपी भी सुनने में आया भाग रहा है, एसपी भी सुनने में आया भाग रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम वो दोनों एसपी और डीएसपी का हम इंटीग्रिटी को तो डाउट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं भगड़ा और भगड़ा होने का वजह से केस को स्ट्रांगली नहीं ले रहे क्या। तो हम लोग ये डिमांड करेगा सीडीओमी डिस्ट्रिक्ट का, डीसी से भी, या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ होम से हम लोग ये अपील करेगा, हो सकने से ये एसपी को जब तक ये युमकेन बगरा अरेस्ट नहीं होता है, ये एसपी को भी सीओमी से निकालने से ठीक है। उसका जगह में एक दूसरा इंडिपेंडेंट एसपी जो उस टाइटल का नहीं हो वाला, वो एक उसमें एक पोस्टेड करके केस को फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने देने से ठीक है। और विद दैट फ्यू वर्ड्स नॉट, इसके बाद हम जितना भी ये वीडियो को देख रहा है या फिर आपका जो स्पेस देख रहा है, आलो न्यूज़ देख रहा है, अरुण भूमि और ये इंडिपेंडेंट कुछ वो देख रहा है, सभी सीबीओ से हम लोग ये अपील करेगा, जो कोई भी युमकेन बगरा को ऐसे हीनियस क्राइम करने वाला आदमी को प्रोटेक्शन नहीं देने, सुनने में आए कहीं भाग रहा है कुछ कर रहा है, तो हम लोग जितना भी सीबीओ से ये अपील करेगा, अरुणाचल का सीबीओ से, प्लीज़ आदिशु का साथ दीजिए, आदि का साथ दीजिए, मतलब आदिशु का साथ दीजिए, आदि का साथ दीजिए और ह्यूमैनिटी का साथ दीजिए। एक लड़की, एक बच्चा लोग का साथ ऐसे करने वाला आदमी को अरेस्ट करने में हम लोग का साथ कोऑपरेट कीजिए और हम लोग का स्ट्राइक में बंद कॉल में साथ दीजिए। और ये हम लोग 15 को पर पेज का बंद कॉल कर रहे हैं 12 आवर का, इस बीच में अगर युमकेन बगरा को अरेस्ट नहीं करते तो हम लोग सेकेंड पेज, थर्ड पेज, जितना हो सकेगा हम लोग सीरीज वाइज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का करते जाएगा। और हम सीओमी एडमिनिस्ट्रेशन और सीओमी पुलिस से इतना रिक्वेस्ट करेगा जैसे भी करके कल्प्रिट को पकड़ना है, सो दैट कि हम बोलते हैं अगर उसमें ड्यूरिंग बंद कॉल अभी कुछ भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है या हम लोग का कोई लड़का बच्चा को पुलिस मारता है या कुछ भी करता है, उसका सब रिस्पॉन्सिबल सीओमी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर होगा। और कोई भी एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट होने से भी वो सीओमी डीसी का ऊपर में होगा और एसपी और डीसी लोग का रिक्स में है, उन लोग का ऊपर में होगा। और हम बोलते हैं किसी भी लड़का बच्चा को वंस अगेन, किसी भी लड़का बच्चा को अगर इधर लाती उती मार के कुछ भी करता है, एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, ये सब उसका रिक्स सीओमी डीसी और एसपी लेना पड़ेगा। थैंक यू। तो आप लोग का डिमांड है कि जो अभी सीओमी में जो प्रेजेंट एसपी है उसको आप लोग एक्सचेंज करना है, जो अभी जो रिसेंट केस हुआ है कारो केस को, हाँ। तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए एसपी को चेंज करना है, आप लोग का डिमांड है। अगर आप लोग का ये डिमांड को आप लोग वो फुलफिल नहीं करता है तो आप लोग क्या एसपी का वो लोग का तरफ पुलिस डिपार्टमेंट का अगेंस्ट करेगा? सबसे पहले तो जो इंसिडेंट हुआ है वो कारो इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि हम लोग एसपी का इंटीग्रिटी को, एक आईएएस ऑफिसर का इंटीग्रिटी को हम लोग इतना डाउट भी नहीं करते, बट जो जिस तरह से उसका वर्किंग पैटर्न है, जिस तरह से वो कर रहा है, जैसे कि उसमें मालूम पहले भी हम बोल चुके हैं, जो कल्प्रिट है वो भी भाग रहा है, एसपी है वो भी भाग रहा है। तो उस चीज़ को लेते हुए हमको ये नहीं लगते कि शायद वो अच्छा से वो उसको कर रहा है और वो अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं लगता। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये केस के लिए टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, सीओमी से वो बागरा एसपी सर को हटाने और एक तो जो इंडिपेंडेंट, जो उससे बागरा क्लान से बिलोंग नहीं करता है, ऐसे एक इंडिपेंडेंट एसपी लेके आना है, तब जाके जो अभी का केस होगा वो स्पीड होगा, ये हम लोग का मानना है। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि वो लोग अगर ऐसे आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं तो उसको नहीं कर देने से आप लोग क्या स्टेप लेगा उसको आप लोग जो हम लोग एसपी को, जो आप लोग का थ्रू मीडिया हम लोग उसको अपील किया है और डीसी को भी देगा, हम लोग तो 15 को फर्स्ट पेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग एसपी को भी, डीसी को भी लिखेगा, प्लीज़ आप उसको होम मिनिस्टर को भी लिखेगा, एसपी को चेंज करो। तो अगर वो नहीं करता है तो हम लोग का चतर ऑफ डिमांड में वो भी प्लस हो जाएगा एसपी, और उसको भी जैसे भी ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग बोलते हैं अगर एसपी को इंडिपेंडेंट एक लेके नहीं आएगा तो हम लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट उससे भी और आगे हम लोग उसको ले जाएगा। और पहले अभी तो हम लोग एसपी, हम लोग का अभी फर्स्ट पेज में हम लोग का चतर ऑफ डिमांड है युमकेन बगरा को इमीडिएट अरेस्ट करना है और उसको जॉब से टर्मिनेट कर रहा है।
अगर वो डिमांड को फुलफिल उसको नहीं करके एसपी अगर उसको उसका बाद हम लोग एडिंग में ये डाल रहे हैं कि एसपी को भी ट्रांसफ़र करो बागरा होके वो अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर उसको फुलफिल नहीं करते तो हम लोग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट होम को अगेंस्ट उसका अगेंस्ट में भी हम लोग एंटर आदि बेल्ट में उसके लिए हम लोग सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंटर आदि बेल्ट में करेगा। जी सर, जैसा कि आरोप के मुताबिक आरोपी युमकिन बागरा ने रेसिडेंशियल स्कूल में जिन बच्चों पर यौन शोषण किया है, पहले 2 पकड़ा गया था, फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि टोटल अभी 16 बच्चियाँ आगे आ रहे हैं। तो क्या जस्टिस सिर्फ युमकिन बागरा को टर्मिनेट और युमकिन बागरा को अरेस्ट करने से मिलेगा? क्या आप लोगों ने उन बच्चों को देखा है, उनका मानसिक स्थिति, उनका हाल अभी कैसा है, मतलब उनके फैमिली में किस तरह का मेंटल अभी चल रहा है? थैंक यू। जो जिस तरह से जिस बच्ची लोग का साथ ये युमकिन बागरा जो है सिर्फ लड़की बच्चा लोग का साथ नहीं किया, लड़का बच्चा का साथ भी वो करतूत किया। लेकिन हम तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करेगा, अगर कुछ प्रोविज़न है अगर गवर्नमेंट के अंदर में जो मेंटली जिसको अभी हम लोग तो उसको मिल के आए, अब सोच के देखो क्लास 12 का स्टूडेंट का साथ अगर उस एज में क्लास 12 ईयर स्टूडेंट का साथ इस एज में अगर ये सब हो जाता है, वो कौन सा ट्रॉमा से मेंटल ट्रॉमा से गुजरता होगा, वो तो सब वो कर सकते हैं। और हम लोग तो उसको मिल के आए। कोई बच्चा तो वो हॉस्टल से निकालने के बाद सुसाइड करने का भी बहुत अटेम्प्ट किया, वो पेरेंट्स को नहीं बता सके वो किया। तो हम बोलेंगे अगर कुछ एक्स ग्रेट या कुछ भी गवर्नमेंट का अंदर में अगर प्रोविज़न होने से वो जितना विक्टिम बच्चा लोग को उसका अंदर में उसको देखना है। हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ये रिक्वेस्ट करेगा। जी, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अभी आप लोग जस्टिस की मांग करके आप लोग फाइट करने वाले हैं? आप लोग बंद सीरीज ऑफ बंद कॉल अगर आप लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा तो आप लोग करने वाले हैं। इस बीच मैंने सीओमी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टेंस माहौल होने वाला है और यहाँ पे पीड़ित बच्चियाँ हैं, तो आप लोग सरकार से क्या एक काउंसिलर जो बच्चों को जाकर उस दौरान वहाँ पे काउंसलिंग करे, क्योंकि अभी अब बहुत ही गहरा बात आपने कहा कि सुसाइड करने का भी कोशिश किया, एक कोई काउंसलिंग करने के लिए वहाँ पे कोई भेजे, ऐसा डिमांड भी आप लोग कर सकते हैं गवर्नमेंट से बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए? उसको ये देखिए उसमें बच्चा लोग को काउंसलिंग करने के लिए उसमें मेचुका में एक वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी करके एक वो है। तो उसका प्रेसिडेंट शायद मैडम बुनी मैडम, वो लोग इतना सुंदर से लड़की बच्चा लोग को काउंसलिंग करके वो लोग काउंसलिंग करके तब जाके पहले तो 2 था वो लोग काउंसलिंग किए, बच्चा लोग को अच्छा से समझा के काउंसलिंग करके मत डरो आपका ये कुछ नहीं बोल के तब जाके अनदर जो 14 लोग आए, पहले तो 2 था। तो काउंसलिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन हम तो बोलते हैं गवर्नमेंट वाला नहीं कर रहा है, उसमें भी वो NGO ही कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन विंग मेचुका डिस्ट्रिक्ट यूनिट का वही कर रहा है। तो बहुत अच्छा बात बोला है, तो हम लोग उसको भी देख वो DDSC या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेगा, जो मेंटल ट्रॉमा है उसका बच्चा लोग के लिए, उसके लिए भी एक काउंसलर जैसे भी उसमें बच्चा लोग को एक काउंसलर भेजने के लिए उसको भी हम लोग कोशिश करेगा।